इल्म की शमा अगर बुझाई जाएगी तो तारीख सवाल जरूर करेगी। वो विरासत किताबों से बनती है, उसे बचाने की आवाज दूर तक जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ऑडियो सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई और आज उसे बचाने की अपील क्यों की जा रही है, तो क्या आप उसे पूरा सुनना चाहेंगे? आज की रिपोर्ट में हम वही ऑडियो भी सुनाएंगे और उसके दावों को आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, जिसके लिए श्री आजम खान ने अपने खून जिगर से इस पौधे को सींचा और अपनी सारी जिंदगी इसके बनाने में लगा दी रहा, और कांग्रेस शासन के बनाए गए 2 राज्यपालों ने भी मंजूरी नहीं दी। यह सिर्फ फिरका परस्ती की बुनियाद पर था। थे तो वहां मौजूद आजम खान भावनाओं में आकर फूट फूट कर रोने लगे थे। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर, हर दिल तक असर। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदम और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से जुड़े उस ऑडियो की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कई गंभीर दावे किए गए हैं और यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों से एकजुट होने की अपील की गई है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो में दावा किया गया है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में अनेक लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया, कई बाधाओं का सामना किया और बड़ी कुर्बानियां दी। ऑडियो में कहा गया है कि पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, पूर्व मंत्री आजम खान और अन्य लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वक्ता का कहना है कि ये केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए बनाई गई एक विरासत है। इसी ऑडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान समय में कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस वीडियो के माध्यम से नहीं की जा सकती। संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आना आवश्यक है। वक्ता आगे कहते हैं कि यदि किसी संस्थान में कानूनी या प्रशासनिक कमियां हैं तो उन्हें कानून के अनुसार दूर किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा से जुड़े संस्थानों को बचाने का प्रयास होना चाहिए। उनका तर्क है कि यहां अलग अलग धर्मों और समुदायों के छात्र पढ़ते हैं और शिक्षा किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ऑडियो में इतिहास का भी उल्लेख किया गया है और यह दावा किया गया है कि समाज में शिक्षा को लेकर पहले भी भेदभाव होता रहा। वक्ता इन ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए वर्तमान स्थिति से तुलना करते हैं। यह वक्ता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। इसके बाद पूरे देश के लोगों से अपील की जाती है कि वे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से एकजुट हों। दोस्तों, अब तक आपने इस वायरल ऑडियो को मुख्य दावों के बारे में सुना। अब बिना किसी काट छांट के हम आपको वही ऑडियो सुनाने जा रहे हैं ताकि आप समय सुने, समझें और अपनी राय बनाएं। ध्यान रहे कि ऑडियो में व्यक्त विचार वक्ता के अपने हैं। सियासी अड्डा का उद्देश्य इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना है। आइए सुनते हैं पूरी ऑडियो। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की वॉल से। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर वास्तविक रूप से श्री मुलायम सिंह यादव की देन है, जिसके लिए श्री आजम खान ने अपने खून जिगर से इस पौधे को सींचा और अपनी सारी जिंदगी इसके बनाने में लगा दी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि लगभग 10 साल तक यूनिवर्सिटी की मंजूरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी के लिए पड़ा रहा और कांग्रेस शासन के बनाए गए 2 राज्यपालों ने भी मंजूरी नहीं दी। यह सिर्फ फिरका परस्ती की बुनियाद पर था, इसलिए कि इसके बनने से यूनिवर्सिटी के सारे विभागों में मुसलमानों को 50% आरक्षण मिल जाता और उनके लिए क्रांतिकारी कदम होता। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक राज्यपाल ने श्री मुलायम सिंह यादव से यह कहा कि आप चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी दूं और इसके बनने के बाद इसका दूसरा दरवाजा पाकिस्तान में खुल जाए। इससे पहले हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाकर देश के विभाजन का दर्द झेल चुके हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनवाने में सहायता की थी। इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि यह राज्यपाल महोदय भारत में पुलिस के विभाग में एक बहुत बड़े पद पर पदस्थ रहे और उन्होंने उस जमाने में किस तरह काम किया होगा यह उनके कथन से जाहिर है।
जब मैं उत्तराखंड का राज्यपाल था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जनाब आजम खान ने और प्रिय अखिलेश यादव ने मुझे इन तमाम बातों से अवगत कराया था और विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। एक मीटिंग में जब माननीय मुलायम सिंह जी इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो वहां मौजूद आजम खान भावनाओं में आकर फूट फूट कर रोने लगे थे और उन्होंने भगवान से दुआ की थी कि अल्लाह चाहे तो एक दिन को ही सही अजीज कुरैशी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दे ताकि वो यूनिवर्सिटी के इस बिल को मंजूरी दे दें। शायद उनकी दुआ कबूल हुई और मुझे थोड़े दिन के लिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। यह बात हम लोगों को जान लेना चाहिए कि राज्यपाल चाहे एक दिन का हो या 5 साल के लिए, वो राज्यपाल ही होता है, पर कार्यवाहक राज्यपाल कोई चीज नहीं होती। जब मैंने इस फाइल को अध्ययन के लिए मंगवाया तो ऐसा लगा कि राजभवन में भूचाल आ गया हो। उसकी सूचना केंद्र सरकार के गृह विभाग को हो गई। वहां से गृह सचिव का टेलीफोन राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आया कि वो फाइल फौरन दिल्ली भेज दिया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला थी। उन्होंने जवाब दिया कि वो फाइल राज्यपाल के व्यक्तिगत अध्ययन में है और उनसे फाइल लेना मुमकिन नहीं है क्योंकि वर्तमान राज्यपाल अपनी किस्म का एक अलग पागल व्यक्ति है। उसके बाद लगातार टेलीफोन दिल्ली से आते रहे कि किसी भी तरह इस फाइल को राज्यपाल से लेकर दिल्ली सरकार के पास भेज दिया जाए। महिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बहुत ही योग्य और ईमानदार महिला थी। उन्होंने सारी बात मुझे बता दी। मैंने फाइल का पूरी तरह अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी की मंजूरी नहीं ली जा रही कि इससे मुसलमानों का भला होगा और इससे बड़ी सांप्रदायिकता सद्भावना का उदाहरण एक सेकुलर प्रशासन में दूसरी नहीं हो सकती। मैंने इस संबंध में जरूरी आदेश दिए, सारी मालूमात इकट्ठा की और विस्तार पूर्वक नोट बनाकर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल को उनकी राय के लिए भेज दिया। इसी दौरान मेरे पास सैकड़ों टेलीफोन आए और मुझे वार्निंग दी गई कि अगर मैंने इस बिल को मंजूर किया तो मुझे अपनी गवर्नरी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसी दौरान भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुझे वार्निंग देते हुए यह कहा कि मैं अपने मौजूदा 3 साल पूरे करूं और अगर मैं जवाहर यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी नहीं दूं तो उसके बाद अगले 5 साल के लिए मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा राज्यपाल बना देंगे। मैंने जवाब दिया, अपनी कौम और मुसलमानों की भलाई के लिए अगर ऐसी 10 गवर्नरी कुर्बान करना पड़े तो मैं उन्हें जूते की नोक पर रखता हूं और कोई परवाह नहीं करता कि मुझे कल के निकालते हुए आज निकाल दें, लेकिन बिल को मंजूरी हर कीमत पर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं ये कह रहा था तो उस समय किसी प्रेस रिपोर्टर ने इस बात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल भी कर दिया कि मैं ठोकर दिखाकर बात कर रहा हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बिल को मंजूरी देने के साथ ही मेरी गवर्नरी ही खत्म हो जाएगी और इस संबंध में उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव ने मुझे अच्छी तरह इस बात की वार्निंग दी थी और जवाब में मैंने उनको अपनी कड़ी भाषा में इसका उत्तर भी दिया था। यह सेकुलर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सांप्रदायिक व्यक्तियों के दिलों में, जिनमें सभी दलों के लोग शामिल हैं, सीनों पर सांप लौट रहे हैं और इस सब की कीमत आजम खान को भारी रूप में अदा करनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर फख्र है कि मैंने अपनी कौम और देश के लिए मामूली काम किया। मेरा कोई बड़ा कारनामा नहीं है, सिर्फ मैंने अपने फर्ज को अदा किया है। एक गलतफहमी को और दूर होना चाहिए कि मैंने यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया था, बल्कि यूनिवर्सिटी का वजूद ही नहीं था और अगर मैं इस बिल को मंजूरी नहीं देता तो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती, वजूद में ही नहीं आती। इसलिए इस बिल को मंजूरी देकर मैंने यूनिवर्सिटी के वजूद को कायम किया और उसे कानूनी हैसियत दी, जो यकीनन बहुत बड़ा काम था। आज अनेक ताकतें रामपुर की यूनिवर्सिटी को समाप्त करने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन यह हर सेकुलर व्यक्ति के लिए और खास तौर से पूरी मुस्लिम कौम के लिए एक चैलेंज है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाकर यूनिवर्सिटी की रक्षा करे और उसके वजूद को कायम रखे और अगर जरूरत पड़े तो सारे देश में इसके लिए कमर कसकर लड़ाई शुरू कर दे। अजीज कुरैशी। तो दोस्तों, आपने पूरी ऑडियो सुनी। इस ऑडियो में कई भावनात्मक बातें कही गई, कई गंभीर आरोप लगाए गए और लोगों से एकजुट होने की अपील भी की गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय अदालतों, रक्षक सरकारी संस्थाओं और कानून के दायरे में ही होता है। यदि किसी पक्ष के पास तथ्य या दस्तावेज हैं तो उन्हें संबंधित मंच पर रखा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े ऐसे मुद्दों पर सभी पक्षों की बात सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, लेकिन भाषा मर्यादित रखें
और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। अगर आप चाहते हैं कि सियासी अड्डा ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर निष्पक्ष रिपोर्ट आपके सामने लाता रहे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपका दोस्त जिया, आप देख रहे थे सियासी अड्डा। याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और हर पक्ष को सुनना भी। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना उतना ही जरूरी है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर, हर दिल तक असर। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।